औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम लोगों ने शुरू किया था प्रोनाउंस को पढ़ना, ठीक है। और जो प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, मैंने आपको कहा था आप लोगों ने उनको याद करके आना है। आप सब याद करके आए हो? जी। जी। गुड। नादिया बाजी, जी डायना बहन ने रिक्वेस्ट की है अगर पिछले लेसन का अगर आप एक क्विक रिकैप करा दें कि उनकी बिल्कुल, वो भी तो अभी तबीयत। रिपीट आप सब सुनाओगे तो ऑटोमेटिकली रिकैप ही होने लगा है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद वो जो फॉर्मेशन बनाने का मैंने कहा था वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इंशाल्लाह ना। जी, आयशा आपका नाम पहला है। जल्दी जल्दी से मैं जी नाम बोलती जाऊंगी, आपने उनको दोहराते जाना है। जी 6 प्रोनाउंस हमने पढ़े थे। हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं गैर हाजिर। ये जी मैं लिखती हूँ यहाँ पे, गैर हाजिर जी यानी कि जो मौजूद नहीं, जिसको इंग्लिश में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जी ठीक है, इंग्लिश का पार्ट मैं बाद में लिखती हूँ। अम, तो ये यानी कि जो लोग मौजूद ना हो हमारे पास, जो एब्सेंट हैं क्लास में, अगर उनकी मैंने बात करनी है तो मैं क्या कहूंगी? गैर हाजिर हैं वो। तो उस जी एक तो वो ग्रुप हो गया। फिर दूसरा ग्रुप वो है हमारे पास जो कि मौजूद हैं क्लास में, यानी कि इस वक्त जो आप सब मौजूद हो, आप सब जो हो क्लास में क्या हो, जिसको हम हाजिर। अटेंडेंस लगाते हैं तो वो कहते हैं प्रेजेंट प्लीज, यानी कि आप जी सारे हाजिर। हाजिर हाजिर हो। हाजिर। तो दूसरा ग्रुप कहलाता है हाजिर। ऊपर वाला हो गया थर्ड पर्सन गैर हाजिर, नीचे वाला हो गया सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है जिसमें मैं खुद शामिल हूं, आई, वी टू एंड वी ऑल। इसको उर्दू में हम कहते हैं मुतकल्लम। ठीक है, इसके लिए वर्ड क्या आता है? मुतकल्लम, मुतकल्लम। हरकत देखो मैं, मुंह जबरदस्त हो गया जी। मुंह त मुतकल्लम। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। अब ये 3 ग्रुप्स को अगर हम इंग्लिश में ले जाएं तो हम इसको कहेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर आ जाता है सेकंड पर्सन, और इन दी एंड आ जाता है फर्स्ट पर्सन। अगर हम अपनी बात करें, अपने रिलीजन की बात करें, तो आपने ये डिफरेंस देखा है कि जो मौजूद नहीं है उसको, उनको जो है अ, किस पोजीशन पे रखा हुआ है अंग्रेजों ने? बिल्कुल थर्ड पर्सन, हम्म थर्ड पोजीशन दी है। और जो सामने मौजूद हैं उनको सेकंड पोजीशन दी है। और हम्म जो सिरे से अपने आप को क्या किया है, सबसे बुलंदी पे रखा है। जबकि उर्दू फॉन्ट, जो हमारे दीन का फॉन्ट है, उसमें सबसे बुलंदी पे किसको रखा है? गैर हाजिर। जो गैर हाजिर। हाजिर या गायब शख्स को। गायब को। यानी कि जो अपनी राइट के लिए बात ही नहीं कर सकता, जो अपनी राइट के लिए बोल ही नहीं सकता, जो मौजूद ही नहीं है। क्या हम्म इस्लाम में कहा है? किसी महफिल में अगर कोई मेरा जैसा कोई गीबत गीबत खेल रहा है तो क्या हुक्म है?
ऐसे शख्स को लिए क्या ऑर्डर दिया गया, क्या करे वो? डिफेंड करें। जो उसको मौजूद मना लोग हैं करें। उनको फर्ज करार उसको दिया है मना कि वो करें। राइट के लिए बोलें, हम्म। उनको डिफेंड करें। ठीक बिल्कुल। है। तो यानी कि उनका इतना इज्जत है कि उनकी गैर हाजिरी में उनका ख्याल करें। तो हमारे भी आप देखें, सबसे ऊपर सबसे बुलंदी पे हमने किसको रखा हुआ है? गायब या गैर हाजिर पर्सन को। और जो आप, मैं इसका इस तरह से एक मिसाल देती हूँ, एक मजीद मिसाल, कि जब हमारे घर डिनर होता है, कई दफा शायद पहले भी आपको सुनाया हो, तो आपके गेस्ट आ जाते हैं, आपने खाना निकालना होता है, लेकिन फॉर सम रीजन कोई एक कपल लेट हो रहा है और वो आपको मैसेज देता है कि मैं लेट हूँ, तो आप ऐसा करें खाना सर्व कर दें, मैं आके ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। तो हमारे लिए क्या, फिर हम क्या करते हैं? हम उसके लिए फौरी तौर पे थोड़ा सा खाना या तो देचकी में छोड़ देंगे या बोल में डाल के रख लेंगे, कि ये ना हो कि वो आए तो उसके लिए खाना खत्म हो चुका हो और खाना मौजूद ही ना हो और हमारे लिए एम्बेरसमेंट हो। यानी कि हमें सबसे पहले फिक्र किसकी पड़ती है? गैर हाजिर शख्स की। तो ये हमारा दीन हमें सबक देता है। ठीक है। तो अब क्या है कि उसके बाद आप पहले खुद तो नहीं डालते, आप पहले गेस्ट को सर्व करते हो। ठीक है। और इन दी एंड जो है आप अपनी अपने बारे में सोचते हो, यानी कि आप और आपके मियाँ हो गया, आप हो गए आए, आप और आपके मियाँ हो गए V2, और आप और आपकी पूरी फैमिली बच्चों समेत हो गए वी ऑल। तो वी ऑल एंड पे खाते हैं कि पहले खाते हैं? एंड एंड पे। पे। एंड डालेंगे एंड ना, पे। पहले आप मेहमानों को दोगे। ये तो नहीं होगा आप अच्छी अच्छी बोटियां पहले खुद खा लो और बाद में उनके लिए रखो। तो ये हमें यानी कि इससे याद रखना है कि हमारे यहाँ जो फॉर्मेशन होती है, कोई भी हम गर्दान बनाएंगे, कोई भी हम जब चीज सीखेंगे, हमेशा यही स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है। यानी कि गायब को लिए हम हमेशा यही करेंगे कि पहले सबसे ऊपर बुलंदी पे गायब, फिर हाजिर और फिर मुतकल्लम। और मुतकल्लम होता है कि जिसमें आप मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि हेडिंग हमारी होती है हमेशा, हर वर्ड हमारे पास 3 दफा होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। वाहिद, ड्यूल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? मुसन्ना। मुसन्ना तस्निया। या तस्निया, दोनों। मुसन्ना वैसे दुरुस्त वर्ड है। ठीक है। तस्निया हमने मतलब वैसे बना लिया है, मतलब वो भी होता है, लेकिन जो बेहतर वर्ड होता है वो मुसन्ना होता है। और फिर इन दी एंड आ जाता है जमा। ठीक हो गया। तो ये हमारी फॉर्मेशन है। तो अब जब हमने इन प्रोनाउंस के वर्ड्स बनाने हैं, तो जी अब आप बताना शुरू करो। जी आयशा। जी नादी जी नादिया बाजी, गैर हाजिर में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों होगा। यानी जब हम एक मुजक्कर की बात करेंगे वाहिद की तो हुआ, यानी ही। और फीमेल की बात करेंगे तो हिया, यानी वो एक मुअन्नस होगा। ठीक। डुअल फॉर्म में दोनों के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाता है, हुमा। यानी वो दो मुजक्कर या वो दो मुअन्नस दोनों का एक ही होता है। और जमा के लिए जब हम करेंगे तो वो सब मुजक्कर उसके लिए हुम, और अ, वो सब मुअन्नस उसके लिए हुन्ना। इसके बारे में आपने हमें बताया कि एक रूल आपने हमें बड़ा अच्छा सिखाया कि जब हम जमा मुजक्कर के लिए करने लगे तो हमेशा याद रखें कि हा के बाद, हु के बाद, हे दो आंखों वाली हे के बाद मीम साथ मुजक्कर का ऐड कर देंगे तो वो हुम हो जाएगा। और जो नून हुन्ना में आता है, यानी वो सब मुअन्नस में, उसे नूने निसा या नूने निस्वा भी कहा जाता है अरबिक ग्रामर में। जी, इसके बारे में क्या रूल है? और जितने भी किसके बारे में नादिया बाजी? निसा का बारे में आपने क्यों बताया? उसकी भी तो कोई बात बतानी है ना आपने। अभी आपने नून मुजक्कर बनाना सिखाया है, नून मुअन्नस की निसा। बात करनी। जी, इसके बारे में आपने बताया है तो किसी वजह से बताया है ना।
अभी आपने मुजक्कर जमा बनाना बताया है, मुअन्नस जमा जी। बताना तो नहीं बताया ना। उसके रेफरेंस में ही आपने ये बात सुनाई है हमें। हाँ अच्छा, मुअन्नस जमा की। जी जी। मुअन्नस जमा के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसे हुन्ना कहते हैं। और वो इसलिए कि वो नून निसा, जैसे निसा का लफ्ज सूरह निसा में भी है, औरत के लिए यूज किया जाता है। आपने हमें ये बताया था, तो ये नून इसके साथ अटैच होता है, हाँ के साथ, जो मैं बताता है वो सब मुअन्नस। और ये बता दूं, ये कोई कायदे नहीं है, और ये मैंने सिर्फ तीसरी खुद चीज जो आए आपने हुए हमें हैं बताई वो ये तो थी। याद रखने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करिए, किसी को कायदा करके ना बिल्कुल, पढ़ा हमें देना सिखाने भाई। के लिए आपने ये, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा आपने हमें ये बताया कि जब हमसे पूछा जाए कि केस या हालत क्या होती है प्रोनाउंस की गैर हाजिर ग्रुप में, तो अमूमन वो रफा की हालत में होते हैं। अमूमन तो कोई वर्ड नहीं है ना, होती है या नहीं होती। तो वो रफा की, वो होते हैं रफा की हालत में। जी, जैसे हमने कहा था हर इसम रफा की हालत में होता है, तो ये भी इसम है ना। जो प्रोनाउन, इसको भी याद रखें, जी जो नाउन की जगह यूज होता है वो भी प्रोनाउन जो है वो भी इसम है। प्रोनाउन, नाउन आगे लिखा हुआ आ रहा है ना, तो बेसिकली ये भी इसम वर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे सांचा लिख बनाया है, इस सांचे को याद कर लें, ये हर गर्दान कुछ भी हम सीखेंगे तो उसका यही पैटर्न होगा। आंखें बंद करके ये आपको हिफ्ज होना चाहिए। बड़ा अच्छा भी हम मैं कल एक दिन के वन डे ट्रिप पे हम इस्लामाबाद गए हुए थे। हमारी कराची हेड ऑफिस से ट्रेनर्स आए हुए थे, कुछ टीचर्स ट्रेन करने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा सफर भी बड़ा मजे का गुजरा, और खाते पीते गए। तो वहां एक बात जो उन्होंने की, एक लफ्ज जो बोला मुझे बड़ा मजे का लगा, कि हर चीज आपके फिंगर की टिप एंड टंग टिप पे होनी चाहिए। व्हेन यू बिकम वांट टू बिकम अ टीचर, आपकी हर, आपका अमल, आपका इल्म और आपकी हर चीज फिंगर टिप एंड टंग टिप पे होनी चाहिए। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, कि टंग से भी निकले और फिंगर टिप पे तो वैसे होनी चाहिए। बात समझ आई आपको? कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप जवाब दे पाओ। तो उसके लिए ये है कि ये वाला सांचा आपके अब फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अब ये टंग टिप पे तो नहीं हो सकती ना। टंग टिप्स पे आपको इससे लिखा हुआ आप बताओगे, और फिंगर टिप से आप इसको लिखोगे। ठीक है। लिखोगे तो जो चीज लिख ली जाती है वो वैसी आपके आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि जब कोई चीज आप लिखते हो, आपका हाथ लिख रहा होता है, दैट मीन आपका फिजिकल टच, आपके फाइव सेंसेस इस्तेमाल होते हैं। आंखें आपकी पढ़ रही हैं, आप बोल के लिखो तो कान सुन रहे हैं। और जो चीज आपकी चिप में एक दफा चली गई वो फॉर लाइफ वहां रहती है। ठीक है। हमारा अगर ध्यान कहीं और होगा, हम अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी पकाना क्या है, खाना क्या है, शाम को क्या देना है, अभी मेहमान आ रहे हैं, तो फिर जारी बात है वो नहीं जाएगी। अदरवाइज अगर हम वाकई कंसंट्रेशन से सुनेंगे, तो अगर हम ये कहते हैं, मैं जो अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो रिकॉर्डिंग रहेगी कि उड़ जाएगी, अनलेस के मेरी कोई गलती हो, गलत हाथ लगा दूं। जी, रहेगी रहेगी मैम। रहेगी, रहेगी। तो अगर इंसान का बनाया हुआ चिप इतना स्ट्रांग है कि वो जब तक खुद डिलीट ना करो वो डिलीट नहीं होता, तो आप कैसे तसव्वुर भी कर सकते हो कि अल्लाह का बनाया हुआ दिमाग इस काबिल नहीं है कि मैं जो डाल रही हूँ वो निकलता ठीक। जाएगा दूसरी तरफ से। तो हम कहते हैं ना, कान से एक तरफ से सुनो, सास की बात दूसरी तरफ से निकाल दो या वाइस वर्सा। तो वो वाली बात सुनी अनसुनी कर दो। तो अगर हम सुनी अनसुनी कर रहे होंगे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे होंगे, और हमारा कोई मकसद ही नहीं होगा सीखने का, फिर ऐसा जरूर होगा। ठीक है। तो हमने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि हाउ टू, आपकी चीज जो आपके दिमाग में एक दफा घुस गई है उसको वापस रिकवर कैसे करना है। अंदर तो वो है, मौजूद है, हम्म। ये हम नहीं कह सकते। हमने जो आजकल बहाना बना लिया हुआ है ना, कि जी मेरी, अब हर बंदे की जबान पे ये बात है, मेरा तो जी दिमाग ही कमजोर है, मेरी तो जी मेमोरी खत्म हो गई है। लेकिन जो हमारी जरूरत की इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसकी मेमोरी तो नहीं जाती। मैं आऊं ना आके सबसे जरा लोन पकड़ूं, फिर देखूंगी उसकी मेमोरी जाती है कि नहीं। कोई गोल्ड का सेट आके मैं कहूँ मुझे बोरो करना है 1 घंटे के लिए, फिर मैं देखूंगी उसकी मेमोरी जाती है कि नहीं।
मैं इसको अपने आप को इंक्लूडेड, अपने आप को शामिल कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी ये अल्फाज बोलती हूँ। तो देर इज नो सच थिंग कि हमारी मेमोरी नहीं है। हम सिर्फ उस मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। द मोमेंट हम इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, फिर जिस तरह मैंने वो हदीस बताई जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपका काम सिर्फ याद करना है, सिखाना मेरा काम है। तो हमने सिर्फ कोशिश करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। सिखाना फिर हमारे अल्लाह का काम है। फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके छोड़ दो उसके ऊपर। ठीक है। तो वो रब जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, क्या वो हमारे दिमाग में दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते? बात समझ आई है आप लोगों को? तो ये बिल्कुल। ना, ये बस बहाना है। बिल्कुल। हमसे कोई गुनाह होता है, हम फौरन कहते हैं जी शैतान ने मुझे वर्गला दिया, फलाने ने बेबुला दिया। वो मियाँ को हंसती हूँ, वो कहते हैं वो जो आपने मेरे से बात की ना, मैंने ऐसे देखा तो इससे टक्कर हो गई। वो जो आपने ऐसे मुझे कहा ना, तो फिर ऐसे हुआ तो इसलिए ये हो गया। तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं दूसरे के ऊपर डालने के लिए। ठीक है। कभी हम शैतान पे डालते हैं, कभी अपने दिमाग पे डालते हैं, कभी दूसरे अपने घर वाले पे डालते हैं। वी ऑलवेज नीड एन एक्सक्यूज, कि हम एक्सक्यूज कोई दे सकें। लेकिन कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना, हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे। जब हम गलती मान ही नहीं रहे तो उसको ठीक कैसे करना है? जिस दिन मानेंगे तो फिर हम कहेंगे ना, अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरी कमजोरी है, इसको मैंने अब ठीक करना है, और फिर उसके लिए कोशिश करूंगी। तो जिस दिन मैंने मानना ही नहीं तो कोशिश कैसे करूंगी? ठीक है। तो ये बहादुरी अपने अंदर पैदा करें हम सब। मैं अपने आप को हर बात में शामिल कर रही हूँ कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है और मुझे इस चीज से निकलना है। अभी बड़ी मुझे खुशी हो रही है, मुअन्नस के से के 3 नुक्ते वापस आ गए हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में 2 नुक्ते आते थे। तो ये माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे 3 नुक्ते बड़े अरसे के बाद देख रही हूँ। जी, बात समझ आई? तो अभी ये बताया आयशा ने। मैं लिखती जाती हूँ और अगला बच्चा बोलता जाए। जी आसमा, आपने सुनाने हैं गायब के सीगे। हुआ मोन्नस मुजक्कर के लिए, वाहिद के लिए। हम्म। हुमा अ, हुमा मुजक्कर के लिए, वो ठीक है, मुजक्कर के लिए। और हुम जमा के लिए। हुमा जो है वो तस्निया के लिए, मुसन्ना के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आ, मोन्नस के लिए हिया। हम्म। और बताऊं? ठीक। हिया जी मोन्नस जी। वाहिद के लिए। हुमा मोन्नस मुसन्ना के लिए। ठीक। हुन्ना हुन्ना मोअन्नस गायब के लिए और जमा के लिए। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, परफेक्ट, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने अपने अल्लाह के लिए निकल रहा है, जिन्होंने मेरा लिखने को आसान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो है अ, और जो मेरे लिए इसके लिए मददगार हुआ, उन सब के लिए दुआएं। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास 6 वर्ड्स हैं गायब के लिए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब जो बच्चा कह रहा था ना कि मुझे दोहरा दे, तो मैंने ये कहा था कि हमारा जो लफ्ज है ही, वो बेसिकली हमारा इंग्लिश के अंदर है। ठीक है। अब उस इंग्लिश वाले वर्ड ही जो है, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? अ, एक तो आ जाता है ही, दूसरा आ जाता है शी। ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है दे। और मुजक्कर मुन्नस का इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और अगर हम उर्दू में बात करें तो पहले हम जो एक ही वर्ड यूज करते हैं वो। ठीक है। और कोई फर्क वर्ड नहीं है। वो, दो,
अब दो में से क्लियरेंस के लिए ऐड कर रही हूँ, ताकि हमें फर्क समझ आए। लफ्ज वो ही है और वो सब, यानी कि वर्ड हमारा वो ही है। सब जो है ये तो मैं क्वांटिटी के लिए बता रही हूँ ना, जो हम अदद की बात ऊपर कर रहे हैं, तस्निया और जमा। तो बेसिकली ही शी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, और वो उर्दू में बस सिर्फ वो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक ही वर्ड। अब यहाँ 6 वर्ड है, उर्दू में एक ही वर्ड है, बस वो। ये दो या एक या सब, तो ये मैं अदद के लिए लिख रही हूँ ना, जो ऊपर मैंने वाहिद तस्निया जमा लिखा हुआ है उसके लिए लिख रही हूँ। अदरवाइज वर्ड तो ही के लिए तो वही का वर्ड है वो। अब मैंने जो यहाँ पे बात की वो ये की कि आपके जो जी अब मैंने कहा ये हमारे पास एक ही लफ्ज है वो। अब इसको अगर मैं पलटा दूं, हे को पहले लिख दूं और वाव को बाद में लिख दूं, तो हु बन जाता है कि नहीं, हु। जी। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हे वाव। अरबी में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ वो हम्म, वाव है, वो है। और यहाँ हे वाव करें तो ये भी हो है हम्म, ओ। ना, उसको हुआ, पलटा दें। तो अगर मुझे भूल जाता है कि कौन सा वर्ड है मेरा, मैं अगर गर्दान लिखनी है, तो मैं क्या करूंगी, अपने उर्दू के वो को पलटा दूंगी, तो मुझे फौरन याद आ जाएगा लफ्ज क्या है, हुआ। पहला वर्ड क्या है, हम्म, हुआ। हुआ, में हुआ है ना, लेकिन हरकत, अरबी में तो हुआ। हरकत भी लगती है ना, तो इट्स अ हुआ। हु लिख लोगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, हुआ। अब बेसिक जो वर्ड है ना, जिससे मेरे सारे वर्ड्स बनने हैं, वो हे है। ठीक है, हे से सारे वर्ड्स बनने हैं, हे में मैं कुछ ऐड करती जाऊंगी तो मेरे सारे वर्ड्स बनते जाएंगे। तो बेसिकली जो वर्ड है वो हे है सिर्फ, इस हे को याद रखना है, ये मेरा वर्ड है। इसके आगे मैं चीजें ऐड करती जा रही हूँ। तो हे के आगे वाव लगा दिया तो मेरा ही बन गया। ठीक है, और इसी हे के आगे, जिस तरह मैं मुन्नस में बनाते हुए क्या करती हूँ, अरबी में चाची, ताई, मामी, दादी, नानी, या लगाती हूँ ना, तो वही इस हे के आगे या लगा दिया तो उसका मुन्नस बन गया, हिया। हु, ही, ये भी इंग्लिश के वर्ड्स है ना, हु आर यू, और ही। तो वही चीज समझो, एक इंग्लिश का ही है और एक उर्दू का वो है, उल्टा वो। यही दो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इंग्लिश का ही लिख दिया नीचे, और उर्दू का वो को मैंने पलटा दिया हु, उल्टा वो। तो ये मेरे बेसिक दो वर्ड्स बन गए, मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए, एक के लिए। हम कहते हैं कुल हुआ अल्लाहु अहद, ये मैंने लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी आप लोगों को। कुल हुआ, थोड़ा सा मेरा हाथ सेट नहीं है, दबाना पड़ता है कुछ मुझे देर। जी, कुल हुआ अल्लाहु अहद सारा दिन पढ़ते हो क्या नहीं, कुल हुआ अल्लाहु अहद। कह दीजिए हुआ वो अल्लाह एक है। क्या मैं कह रही हूँ, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए हुआ अल्लाह, वो अल्लाह एक है। तो हुआ आ गया ना इधर, जी, तो वही उसी की हमने बात की। ठीक है, अब मैंने कहा हे के आगे वाओ लगा दें, यानी कि वाओ, वो को पलटा दिया तो मुजक्कर बन गया, ही लिख दिया तो मुअन्नस बन गया। और फिर मैंने कहा था बेसिक तो वही हे का वर्ड है, उस हे के आगे मुजक्कर का मीम लगा दिया। मुजक्कर किससे शुरू हो रहा है, मीम से। मीम। तो मेरा हुम बन गया जमा मुजक्कर। ठीक है,
और उन औरत के लिए मैंने कहा था निसा का वर्ड, सूरत निसा पढ़ी है ना हमने कुरान में, तीसरी सूरत, सबसे लंबी सूरत। तो सूरत निसा जो है वो हमारी निसा औरत को कहते हैं। तो मुजक्कर का मीम लगाने से मुजक्कर की जमा बन गई, निसा की नून लगाने से उसी हे के आगे मुअन्नस की जमा बन गई, तो बन गया हुम और हुन्ना। और आगे भी हम जितने भी प्रोनाउंस बनाएंगे ये याद रखना है कि ड्यूअल और तस्निया का एक ही वर्ड होता है, जो मुजक्कर का होता है वही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुमा हुमा। और जो मुजक्कर, क्योंकि मुजक्कर का इस्तेमाल होना है तो मुजक्कर के हुम के आगे अलिफ लगाने से आप देखोगे तस्निया सारे अलिफ पे एंड करते हैं, मुजक्कर की जमा के आगे अलिफ लगा देने से उसका ड्यूअल बन जाता है। हुम के आगे अलिफ लगा दिया, हुमा, ये उसका ड्यूअल बन गया। बात समझ आई? फातिमा आपने पूछा था। नहीं किसने? नादिया बाजी, मैंने नहीं पूछा। कौन? डाना आप एब्सेंट थी, किसी ने कहा ना दोहरा दें। आयशा ने कहा है किसी के बारे में। या हाँ जी, या शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एंड इज इट क्लियर नाउ? Yeah, inshallah. I'll also watch the video, the previous class. Inshallah, will make more sense, inshallah. ठीक हो गया। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब आप सारे जो हैं इसको बारी बारी जल्दी जल्दी से दोहराएंगे। मैं नाम लेती जाऊंगी। अब एक आसमा ने दोहरा दिया, आसमा हसन। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बस दोहराना है, ये 6 वर्ड्स बोलने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुज़क्कर के लिए वाहिद मुज़क्कर हुआ, अभी मैंने कहा वाहिद बेटा नो मुअन। एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। अच्छा मैंने बोला अच्छा 6 वर्ड्स ओनली। अच्छा। गौर हुआ से बात हुमा सुना। हुन, हिया हुमा हम्म, हुन्ना। बस इतना इतना बोलना है सबने। आतिका। ओ, हु हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हु नहीं है, हुआ। वाओ के ऊपर ओके जबर है। फिर ओके। दोहराओ। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अच्छा, एक गलती। हुआ, आ को जब लंबा करोगे दैट मीन वाओ अलिफ वाह लिखा हुआ है यहाँ पे। वाओ के आगे अलिफ है। नो। हिया। हुआ। ओके बिल्कुल शॉर्ट साउंड। हुमा को आप ओके। लंबा खींचोगे क्योंकि आगे अलिफ लिखा हुआ है। ठीक है हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी। हु, फिर आप हु पे वापस आ गए हो। हुआ, तेजी से निकलना है, हुआ। हुआ। जी, हुआ, ऐसे नहीं बोलना आपने, ठीक है। फिर वो अलिफ आ ओके। जाएगी बीच में। इसको सही हराम सही। गलती कहते हैं। अलिफ ऐड ओके। कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, ये हराम गलतियों में है क्योंकि इससे मीनिंग्स बदलते हैं। ठीक है। सही सही। अभी आपके सामने मिसाल आई ना कि अलिफ लगा देने से क्या होता है, एक के बजाय दो के मीनिंग बन जाते हैं। तो मीनिंग बदला कि नहीं बदला? किसी वर्ड के आगे अलिफ खींच दोगे तो उसका दो हो जाएगा। जी जी। ठीक है। मैं कहती हूँ जारा बा, इसका मतलब होता है एक ने मारा। अगर मैं कह दूंगी जारा बा, मतलब होगा दो ने मारा। तो पूरा मतलब जी बदल गया ना। जी जी। सोचते रह जाओगे वो दूसरा कौन था जिसने मारा। चलें आगे चलें जी। डियाना। Um, هو هما هم هي हम्म, هما هن. परफेक्ट माशाल्लाह। फलक। हुआ हुआ हुम, हिया हुमा हुन्ना। परफेक्ट। महगुल। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। माशाल्लाह। नाजिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। परफेक्ट। सादिया। जी सादिया।
आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है प्यारी सी हाँ। आवाज। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। जबरदस्त माशाल्लाह। समिया। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। अब जितने बाकी लोग रह गए हैं वो बेचारे भेस बदल के आए हुए हैं जिनका नाम मेरे पास नहीं है। अब वो खुद ही बोल दें जो जो भी हैं। एक जूम यूजर के तौर नाम से आ रहा है। एक पीछे भी अब्बास, अब्बास के नाम से। किरण, किरण मिस हुई। हुआ किरण आप बोलो। हुआ हुमा हुम हिया हम्म। हुमा हुन्ना। हुम्मा नहीं कहना, हुम्मा में तो मीम पे आप सारे शद्दा बना रहे हो ना। हु अलहदा है और माँ अलहदा है। अगर हुम्मा कहोगे तो वो तो मीम पे शद बन जाएगी ना। हु, हु माँ। हु को छोटा हुमा करना है क्योंकि खाली पेश है। हुमा माँ को लंबा ही करना है क्योंकि अलिफ आ रहा है। हुमा हुमा। हुमा हु को भी लंबा नहीं करना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोला है। हु शॉर्ट रखना है, माँ को लंबा करना है। हुमा। हुमा फिर आपने मीम पे शद्दा डाली। हु बोलना अलहदा है, मीम से नहीं मिलाना, लेकिन छोटा बोलना है। हुमा बिल्कुल जबरदस्त। दो तीन दफा बोलो। हुमा हुमा हम्म। हुन्ना। बिल्कुल ठीक है। आगे चलें जी, इम्तिजाज। जी वाली। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। नादरा। जी नादरा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। बहुत जबरदस्त। परफेक्ट माशाल्लाह। गुड हो गया। आगे चलते हैं जी। कोई बच्चा रह तो नहीं गया? किसी का नाम मिस तो नहीं हुआ? जी मैं फातिमा। जी फातिमा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। जबरदस्त हो गया। आगे हम चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी रौनक क्लास है, मुझे अच्छा लग रहा है। अटेंडेंस भी मैं क्या ले लूं आप लोगों की। अच्छा जी। आप लोग जब क्लास में आते हो ना, जो व्हाट्सएप जो होती है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि क्लास ज्वाइन करने से पहले एक कोई स्टिकर को क्लिक कर दिया करो। उससे मेरे ऑटोमेटिकली आप लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, सारे मेरे पास नाम आ जाएंगे। वैसे मैंने पिक्चर आपकी लिस्ट की, नाम की लिस्ट की ले ली है। अच्छा आगे चलते हैं जी। हम आज हाजिर अल्फाज की बात करने लगे हैं। हाजिर में हमारे पास अ, ते का वर्ड मौजूद है। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसको भी मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊंगी जिस तरह मैंने यहां पे बताया, कि जब अकेला ते होगा, ठीक है, ते हम उर्दू में क्या कहते हैं? जो सामने मौजूद होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तुम प्रेजेंट। तुम तुम। तुम ठीक है, तो बेसिकली वर्ड मेरा ते हो गया ना। जिस तरह होम में मैंने कहा था बेसिक वर्ड ए है, तो यहाँ बेसिक वर्ड क्या हुआ? ते ते। ते से मैंने सारे वर्ड्स बनाने हैं। अच्छा, अब त को आपने इस तरह से याद रखना है कि ते के ऊपर जबर में जब डालूंगी, एक तो ते अकेला है, ठीक है, इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है। तो आतिका, आपकी वॉल्यूम ये आवाज बंद कर दो, आपका शोर आ रहा है। सब म्यूट कर लें जिनकी भी खुले में है। सादिया, किरण, इम्तिजाज। अगर सादिया आपको प्रॉब्लम है, चलो कर लिया। ओके। तो अकेला ते, अकेले होने का क्या मतलब है? कि इसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सिंगल मैस्कुलिन के लिए यूज हुआ है। और तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। them यू यू यू। यू। अब आप देखो, इंग्लिश में भी एक ही वर्ड यूज हो रहा है, यू, और उर्दू में भी एक ही लफ्ज यूज हो रहा है, तुम। मैं कहती हूँ आयशा तुम इधर आ जाओ। आयशा, डियाना
तुम दोनों इधर आ जाओ। अब वर्ड तो मैंने तुम्हें बोला ना, दोनों तो मैंने अदद के लिए बोला, क्वांटिटी के लिए बोला, ठीक है। तो वर्ड तो ते ही है, तुम एक ही वर्ड। और या मैं कहूंगी पूरी क्लास तुम सब इधर आ जाओ, तो दोबारा मैंने वर्ड तुम बोला। यानी कि इंग्लिश में हमारे पास जो वर्ड है वो सिर्फ यू है, और उर्दू में सिर्फ तुम है। लेकिन अरबी में देखोगे फिर 6 वर्ड हैं। यानी कि ये इंटरेस्टिंग पार्ट है अरबी का, कि जो प्रोनाउंस है वो सबके सेपरेट यूज होते हैं। एक मर्द का अलहदा, दो मर्दों का अलहदा, सब मर्दों का अलहदा। एक औरत का अलहदा, दो औरतों का अलहदा, सब औरतों का अलहदा। एक तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हर वर्ड, हर एक के लिए फर्क प्रोनाउन है। दूसरा ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमें ना इंग्लिश में होता है ना उर्दू में होता है कि दो के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं होते, ड्यूअल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अरबी में सिंगुलर के बाद ड्यूअल होता है, फिर प्लूरल होता है, यानी कि दो के लिए भी अलग अल्फाज हैं। ये दो चीजें हमारी इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो अकेला ते का मतलब सिंगुलर, वाहिद। अच्छा, मैंने ये लफ्ज बार बार आपको बोला कि मुजक्कर को अल्लाह ताला ने एक दर्जा बुलंदी दे रखी है। इसका बकायदा कुरान मजीद के अंदर जिक्र है। इसके लिए ना हमें ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, ना अपनी राइट्स मांगनी चाहिए। अल्लाह ने जब एक फैसला कर दिया तो क्या हम अल्लाह के अगेंस्ट खड़े होंगे कि क्यों जी अल्लाह जी आपने कैसे जुर्रत की, हिम्मत की ये कह के मर्द का एक दर्जा बुलंद है। हम जुर्रत कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का फैसला ना। और फिर अल्लाह ताला ने ये क्लियर किया कि बच्चियों नाराज ना हो जाना, गुस्सा ना खा जाना। इसलिए उनको दर्जा बुलंदी नहीं दी कि वो कोई बहुत ही आलीशान दर्जा रखते हैं, कोई बहुत ही मेरे महबूब हैं। इसलिए बुलंदी दी है कि मैंने उन पे फर्ज किया है कि आपके लिए कमा के लाएं और आपको खाना खिलाएं। हम अगर काम करते हैं अपनी खुशी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, हमें अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं है। या फिर हमारा नसीब उस तरह किसी का खुदा ना खास्ता खराब हो कि आपको नखट्टू मिला मियाँ मिल जाए, तो वो एक अलहदा बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इस ते के ऊपर बुलंदी वाली हरकत लगा दी, जबर। तो इसका मतलब है एक मुजक्कर, यू वन मुजक्कर मैस्कुलिन, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बात की कि जब प्लूरल बनाने, ऊपर मैंने क्या प्रोसीजर किया था, फातिमा बताओ। ऊपर क्या मैंने मेथड किया था, जमा बनाने का तरीका क्या सिखाया था? फातिमा, फलक, किधर चले गए सारे? टीचर आपने बताया था ना कि मुजक्कर का मीम लग जाएगा तो हुम हो जाएगा और ये जमा के लिए हो जाएगा, तो इधर भी हो सकता है कि तुम ते लग जाए और वो अंतुम हो जाए बिल्कुल, या अंता। बिल्कुल ऐसे। अन कहाँ से? मैंने अन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं अभी, ठीक है। सिर्फ ते पढ़ा रही हूँ अभी मैं आपको। तो ते जो है, इसी ते के आगे मैंने मुजक्कर का जब मीम लगा दिया तो वो क्या बन गया? तुम, जमा मुजक्कर बन गया, ठीक है। और फिर मैंने तस्निया बनाने का क्या तरीका बताया है किरण? अभी अभी क्या बताया है तस्निया बनाने का तरीका? तस्निया मीम के साथ अलिफ लगाया तो तस्निया हो क्या गया। बनेगा? अलिफ क्या बनेगा? वो मुजक्कर का बनेगा, वो दो मुजक्कर। नहीं नहीं, वर्ड क्या बनेगा? हुमा। हुम से हुमा बनाया था, तो तुम से क्या हुमा। बनेगा? तुम,
तुम का पूछ रही हो ना किरण? तुम तुम्मा अलिफ लगा देंगे। अलिफ लगा देंगे। मीम से मैंने कहा था कनेक्ट नहीं करना ना, हु को भी मैंने कहा था मीम से नहीं कनेक्ट करना। हु अलहदा और माँ अलहदा। तो इसी ठीक। तरह यहाँ पे तू माँ, तू माँ। तुमा तुमा। ठीक है, अलिफ से पीछे सिर्फ जबर आ सकती है और कुछ भी नहीं आ सकता। हे की जगह ते को करेंगे। अब हम तेज से तुमा। बना रहे हैं ना वर्ड। जी जी। आई बात समझ? तुमा जी। त, तुमा, तुम, ये हमारी हो गई मुजक्कर की तीन शक्लें। मुजक्कर। इसी को जहन में रखते हुए अगर हम मुन्नस बनाना चाहें तो क्या होगा? अकेला ते होता है इसके लिए, वाहिद के लिए। नहीं। तो अब मुन्नस में भी अकेली ते है ना? जी। ठीक है, अकेली ते, लेकिन फर्क क्या करेंगे, उसके ऊपर हरकत थी क्योंकि मुजक्कर ऊपर है, और इसके और नीचे मोहम्मद हरकत लगा देंगे क्योंकि मुअन्नस नीचे है। तीन। ती बन लेफ्ट में भी देखो ना जो मैंने कॉलम बनाए हैं, जाएगी। ऊपर मुजक्कर फिर मुअन्नस फिर मुजक्कर फिर मुअन्नस, मुजक्कर ऊपर है ना। और मैंने ये कहा कि जो भी मुजक्कर का तस्निया होता है वही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा तुमा। और मुअन्नस की क्या है, कैसे बनेगी? महगुल, आप गेस करो, मुअन्नस की जमा तीन। कैसे बनेगी? जी जैसे हमने हुन्ना का किया था, तो आई थिंक ये भी इस तरह होगा, तुन्ना। तुन्ना, बिल्कुल परफेक्ट, माशाल्लाह। आई समझ? तो ये हमारे पास 6 वर्ड्स आ गए हैं। त, तुमा तुम, ती, तुमा, तुन्ना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। अच्छा, एब्सोल्युटली क्लियर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके नीचे अब हमारे पास रह गया सिर्फ मुतकल्लम। ये हम इसकी एक ही लाइन लिखते हैं, 6 वर्ड्स इसमें भी उसी तरह ही हैं, 6, लेकिन क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं तो इस वजह से हम उसको दफा के बजाय लोग एक ही दफा लिखते हैं, तो आपको 15 वर्ड्स ही नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए दो दो दफा लिख दूंगी। अब मैं के लिए जो वर्ड है वो यूज होता है, ये मैं आपको खुद लिखा देती हूँ, अना। अना का क्या मतलब है? मैं। क्या मतलब है अना का? अ, ना। मैं। अना का मतलब होता है मैं, अना। और हम के लिए वर्ड आता है नहनु। क्या आता है? नहनु। और यही दोबारा आ जाएगा, हम दो के लिए भी वही रहेगा और हम सब के लिए भी वही, क्योंकि हम तो एक ही वर्ड है ना। अब हम ही लिखना है दोबारा भी, तो वर्ड तो नहीं मैं चेंज करूंगी। नहनु। तो ये हमारी मुकम्मल होती है। मुजक्कर के लिए भी यही 3 वर्ड है और मुअन्नस के लिए भी यही 3 वर्ड हैं। तो आतिका, आपका हाथ खड़ा हुआ है, कोई जवाब देना था या आपने वैसे खड़ा किया है? अभी मेरी नजर पड़ी है। जी 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 मैम, जवाब देना था। ओके। अब मुझे बताएं, आप लोगों को कोई मुश्किल है, कोई बात समझ नहीं आई? वरना हम इसकी बस प्रैक्टिस करेंगे। जी नादिया बाजी, इसका एक एग्जाम्पल है कुरान में, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, ये हो सकता है इसके लिए? बिल्कुल, नहनु एक ही मकसद से आता है, इसका मतलब हम होता है, जी हम। वी। अब ये वी टू भी हो सकता है, वी ऑल भी हो सकता है, ठीक है। अब समझ कैसे पता चलेगी कि, एक मिनट, कुछ और खुल गया। सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा जब नाहनो लिखा होगा
कि हम एक की बात कर रहे हैं या दो की बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। जी, अल्लाह अपने आप को हम कहता है ना। जी, सवाल मैंने ये सेंटेंस किया है कि जब नहनु लिखा होगा तो मुझे कैसे पता होगा कि मैं दो की बात कर रही हूँ कि सब की बात कर रही हूँ? सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलता ना भाई। जी, जब भी कोई आपको ये मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोनाउंस आते हैं वो कभी भी स्टार्ट से प्रोनाउंस नहीं आते। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक सेंटेंस आता है, उसमें कोई जुमले में आपको किसी का जिक्र होता है, उसके बाद बजाय कि उस नाम को बार बार रिपीट करने के हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन मैं कहती हूँ वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम इब्राहिम, he was a very decent person। तो पहले मैंने इब्राहिम का नाम लिया, उसके बाद मैंने ही कहा उसको। तो आपको पता चला ना कि देयर वाज अ किंग नेम इब्राहिम, कि इब्राहिम की बात हो रही है, इसलिए तो आपने ही यूज किया। या मैं कहती हूँ देयर वाज अ क्वीन नेम्ड मारिया, तो अब अगर आएगा, अब जब दो लोगों का जिक्र आएगा तो इसी तरह मैं कहूंगी इन अ विलेज देयर वर टू मैन अहमद एंड अमजद। अब अगर आएगा नाहनु तो आपको पता होगा ना कि ये बंदों की बात हो रही है। अगर मैं कहूंगी फातिमा एंड किरण तो आपको पता होगा कि दो औरतों की बात हो रही है। गॉट माय पॉइंट? और अगर ज्यादा लोगों का जिक्र आया पहले जुमले में तो फिर आपको पता होगा कि हम सब वाला नाहनु है। ठीक है, और वाहिद की मिसाल भी मिलती है कि अल्लाह ताला ने जब भी कुरान में यूज किया हमेशा अपने आप को हम कह के पुकारा। ठीक है, तो अब वहां वर्ड जो होता है वो हम वाला होता है, लेकिन तर्जमा अल्लाह ताला के लिए बात हो रही होती है, तो अल्लाह कोई प्लूरल तो नहीं है। जी तो ये चीज जो है ना आपको याद रखनी है। चलिए आप इसको दोहराना शुरू करें, फिर मैं कुरान से फिर हम एग्जाम्पल में को ब्रेक दूंगी। एक दफा सब जल्दी जल्दी सुना दें, फिर जितना टाइम होगा फिर कुरान पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। जी, मैं नाम लेती जाऊंगी, जल्दी जल्दी आपने इसको दोहराना है। ठीक है, आयशा। जी नादिया बाजी, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अना किया है। नहनु नहनु। आपने भी ता तेलिफ ता तो नहीं लिखा हुआ ना? त त त त तुमा तुम, ती तुमा ठीक, तुन्ना, अना नहनु नहनु। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने इस बात को याद रखना है कि आपका जब भी जबर पढ़ना है ना तो आपका मुंह जो होता है ना उसको बंद रहना चाहिए, साइड स्माइल की सिचुएशन में हो। आप साइड पे जब स्माइल करोगे ना वो आपका अलिफ कभी निकल सकता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब भी आप स्माइल करके बोलोगे आप उसको जबर करके बोलोगे, लेकिन जब आप मुंह ऊपर की तरफ खोलोगे तो फिर ऑटोमेटिकली अलिफ निकलेगा। बात समझ आइए? जी बिल्कुल। जी ये जल्दी जल्दी अगला अगला बच्चा बोलता जाए। Can आसमा I? हसन। आसमा हसन, मैं बोलूँ बाजी? ये कौन बोल रहा है?
मैं इम्तिजाज। जी ता जी तुमा बोलो। तुम, ती तुमा तुन्ना, अना नहनु नहनु। ठीक हो गया। इम्तिजाज। जी ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अना नहनु नहनु। जी ता और ती को अभी मैंने क्या लंबा नहीं करना। जी मुंह ऊपर ना खोले, साइड पे खोले। जी तुम थी तुम Can I पता नहीं क्या can I आपको, मुझे ऐसे proceed? लगे। जी Nadia Bhatt. अच्छा जी बोलने। تا तुमा तुम ती तुमा तुन्ना अना नहनु नहनु। गुड। सादिया। त तुमा तुम ती तुमा तुन्ना अन्ना नखनु नखनु। अन्ना नहीं है, अ अलग है और ना अलग है। अन्ना नखनु नखनु। बिल्कुल परफेक्ट है। जी आगे। जी मैम आतिका। हम्म। त तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अना नहनु नहनु। ठीक। मैम दोबारा कौन बोलूं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ओके। जी। डियाना। I can proceed again, Nadia Baji. I just stated. अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। मेरी ना वो थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट हो गई है। इसकी चार्जिंग नहीं हो रही, आई डोंट नो क्यों चार्जिंग थोड़ी रह गई है। पता नहीं बटन खराब हो गया कि तार खराब हो गया, एक तरफ से अल्लाह कोई आसानी करता है तो दूसरी तरफ से इम्तिहान आ जाता है। चलें, जब तक चल रहा है 28% तो भी है। मैं जी सुनाती हूँ आगे। नाजिया। ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना अना नहनु नहनु। और परफेक्ट। इसका अना का आप बता रही हैं ना तजवीज का दादा, तो वसलन जो है इसको अना 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 पढ़ेंगे, और जब वक्त करेंगे तब इसको तो काम लेन देते हैं अना। ठीक हो गया। जी वो तो तजवीद का कायदा है ना, वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। जी। जी आसमा हसन। जिसका मैं सेकंड टाइम नाम ले दूं वो दोबारा बता दे कि मैं पढ़ चुकी हूँ। जी आंटी मैं पढ़ चुकी हूँ। जी। दूसरी आसमा। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अना नहनु त नहनु। त जी त त त त त त टीचर मैंने पढ़ लिया है। ठीक अस्मा हो ने। गया। महगुल। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अना नहनु नहनु। गुड। नाजिया। सागा भी पढ़ा है मैंने। तो ये सीक्वेंस कैसे आप लोगों का हिल गया, मैं तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जा रही हूँ। सीमा। जी ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ये जूम यूजर के नाम से कौन है? मेरा जी नाम नहीं है तो मेरा है। ये किरण बोल रही है। जी मेरा तो नहीं, नाम। आपका जो नाम लिखा हुआ है किरण। अच्छा लिखा है। चलो आप खुद ही बताना शुरू कर देना, जिसने नहीं सुनाया वो खुद ही बोलता जाए बारी बारी। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन, अना नहनु तुम नहनु। तुम नहीं, तुम ना। तुन्ना जी। जिसने ऊपर हुन ना था ना, तो यहाँ तुन ना है। तुन्ना तुन्ना अना नहनु नहनु। जी ता समिया तुमा तुम, त बोलो बोलो। समिया बोलो। त तुमा तुम फिर ती कुर्सी पे खड़ा तुम कर देना जिसने ता बोला है। त मैंने त बोला, ता नहीं बोला। त उसका लंबा तुमा क्यों तुम फिर ता बोला है आपने? ती तुमा तुन्ना अना नहनु नहनु। ठीक हो गया।
कौन रह गया? दीदी मैं रह गई। ता तुमा तुम ती ता तुमा बोला। तुम आप पहले ता। स्माइल करो, मुझे आप शक्ल नजर नहीं आ रही, बट गिव मी अ स्माइल, बिग स्माइल। और ता स्माइल देते हुए तुमा आपने बोलना है तेज जबर। जी। ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना अना नहनु ना। तो आप, आपके मुंह से ता निकला है स्माइल करके? सही नहीं कोशिश निकला। भी तो ता नहीं निकलेगा। गॉट माई पॉइंट? जी जी। जी। और कौन रह गया? जी मैं रह गई हूँ नादिया बाजी, सॉरी वो घर पे काम चल रहा है तो इसलिए मैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ता ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना अना ठीक नहनु है, नहनु। ठीक है। आप भी मुझे एक बड़ी सी स्माइल करो, पूरा मुंह खोल, ता। साइडवेज खोल के। हाँ जी, ता तुमा तुम फिर भी ती ता निकली आपकी, त ये साउंड आनी चाहिए, त। ता। जी। त त ये जितना मर्जी खींच लो, अलिफ नहीं निकलेगा, त। जैसे ही थोड़ा सा लिप्स को खोलोगे ना, साथ ही अलिफ निकलेगा मुंह से। चलें, सारे पूरे हो गए हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है? अभी मैं रह गई हूँ। ये कौन सा बच्चा है? था तुमा सारा बहन। अच्छा, ती तुमा तुन्ना अना नहनु नहनु। बिल्कुल परफेक्ट है, गुड। चलें जी, अब आप ले लें 10-15 मिनट की ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद एट 5 o'clock। ठीक है? ओके जनाब। कितने मिनट की ब्रेक है? 15 मिनट्स की ले लो। 38 है ना, 48, 50। आप देख लो 50 पे आना है, 55 पे आना है। आप बता दें नादिया बाजी, उस वक्त आ जाएंगे। नमाज नमाज पढ़नी है ना, आप अंदाजा बता दो ना कितना टाइम लगता है फिर आप लोगों ने तो। 4:38, जी जी 48। मैम 15 मिनट। चलें, 15 मिनट। चलो 5-5 बजे का रख लो, आपको 18 मिनट मिल रहे हैं। 5 o'clock ओके जजाकिल्लाह ज्वाइन ठीक बैक। है। खैरन। ओके। तो नादिया बाजी रिकॉर्डिंग पॉज कर लें और एक वो स्क्रीनशॉट भी ले लें। जी मैं करने लगी हूँ। लीव कर दें, फिर दोबारा ज्वाइन जी कर जी लेंगे। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपने अपने कुरान खोल लें, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 35 मैंने ओपन की है। तो अल्लाह की तरफ से मैंने तो वैसे ही बोला कि हम 35 नंबर आयत से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली दफा हम कुछ एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। तो खोला तो अल्लाह की कुदरत देखें कि आगे अंता लिखा हुआ है, आपको नजर आया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह की कुदरत है ना। तो मैंने ये बताया कि जब ये अकेला होता है, अकेला बोलना होता है, मैंने तुम किसी मुजक्कर को, तो अकेला ये खड़ा नहीं हो सकता, इसकी टांगे खराब हैं, थोड़ी सी इसको पाँव में मसला है, पाँव खराब हुआ है। तो वो क्या करता है, अन की स्टिक पकड़ के खड़ा होता है। लेकिन अगर इसको किसी वर्ड का सहारा मिल जाए, आप इसी के नीचे देखो, शी तुमा। अब यहाँ शी का सहारा मौजूद था, तो अन तो नहीं लिखा हुआ ना, सिर्फ तुमा लिखा हुआ है। दोनों की एग्जाम्पल्स अल्लाह ने सामने कर दी। आई बात की समझ? तो जब जब ये बगैर सपोर्ट के होता है, अकेला आपने यू कहना होता है, तो आप अन की सपोर्ट के साथ खड़ा करोगे, यानी कि बगैर सपोर्ट के सपोर्ट मिलती है, अपने स्टिक को फौरन जेब में रख लेता है। आपने वो देखा ना, जो थोड़े ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी स्टिक कैसी होती है, छोटी सी स्टिक होती है ना। तो जब उन्होंने यूज करनी होती है तो वैसे खींचते हैं तो लंबी सी बन जाती है,
और जब बगैर यूज के होती है वो, जिस तरह छतरी को भी हम अम्ब्रेला को भी छोटा कर लेते हैं और छोटी सी स्टिक बन जाती है, इसको अम्ब्रेला समझ लो। कि जब बारिश हो रही होती है तो ये प्रॉब्लम में होता है तो इसको पकड़ लेता है, जब प्रॉब्लम नहीं होती तो उसको जेब में रख लेते हैं हम। तो किसी सेंस में भी आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। तो अकेला ये कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये त तुमा तुम जो है, ती तुमा तुन्ना, इन्हें हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती है। आप देखोगे कि जो रूट वर्ड है इसके ये बाद में लिखा होगा, ये वाला जो प्रोनाउन है ये इसके बाद में, रूटवर्ड के बाद में लिखा होगा। अगर रूटवर्ड से पहले होगा तो यतान में भी हमने ते पढ़ा था कि नहीं? अभी इस क्लास में तो हमने भी यतान ही नहीं पढ़ा हुआ, माजरत। जी, तो रूटवर्ड के बाद होगा, मादे के बाद होगा, और तुम का मतलब देगा। और अगर इसे किसी मजबूरी के तहत अकेले खड़ा होना पड़ता है तो अन का सपोर्ट लेगा। कदान वही है पूरी की पूरी, सिर्फ मैंने अन साथ लगा दिया। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? वकुलना, और कहा हमने, या आदमू। अब आदमू आया या के साथ, ठीक है। आदम हमने किस लिस्ट में पढ़ा था? जी कौन बताएगा? गैर मुनसरिफ, गैर यानी मुनसरिफ। कि ये, गैर मुनसरिफ। जी, या आदमू होगा। अगर मैं कहूं इसको नसबी हालत में करो तो क्या बोलोगे? आदमा। आदम। या आदमा। और अगर जरी हालत में? फिर या भी आदमी। आदमा होगा। जी। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। शैतान ने देखा, उनकी बॉडी पड़ी थी, अभी रूह नहीं फूंकी हुई थी, उसको देखा, उसके अंदर बकायदा अल्फाज है, उसके रूह बॉडी के अंदर ऐसे फिरा, यानी कि अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे तो बॉडी के अंदर शैतान घुस गया। और आके हजूर अल्लाह ताला से फरमाया कि ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये एक मैं अशरफुल मखलूकात बना रहा हूँ, एक शख्सियत बना रहा हूँ। और जब सजदे का हुक्म दिया और उन्होंने नहीं माना, और उनको उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा करके जन्नत में उनको और हजरत हवा को भेज दिया गया। और जब उन्हें शैतान ने वरगला दिया और उन दोनों को वरगला दिया, हमेशा दोनों का वर्ड आया है, ठीक है। तो दोनों को वरगला दिया और अब वो फल खिलवा दिया। तो फिर सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने उनको कहा, उतर जाओ नीचे, तुम और तुम्हारी जौजा। वह इस कुलना में 34 आयत का तर्जमा कर रही हूँ। और जब कहा हमने लिल मलाइकती, ये क्या बन रहा है? लिल मलाइकती। जार ये मजरूर। फलक आप हर्फ जर है बताओगे? तो मैं नाम लूंगी, अब ये टेस्ट है आप लोगों का साथ साथ। जी, लिल मलाइकती। फलक, क्विक क्विक करिएगा। फातिमा, नाजिया, किधर रह गए हैं सारे? भी वापस आके खाना ये खा रहे हैं? अगले है, हर्फ जर है, इसलिए हर्फ मजरूर है ये। जी, ली हरफे जर है, उसके बाद एक इस्म है लिल। मैंने कहा था ली प्लस अल, ये जब आपस में मिलते हैं, ली और अल जब भी आपस में मिलते हैं तो उसका जो बीच का हमजा होता है वो छुप जाता है ली के पीछे, ठीक है। ये वर्ड है ली, और उसके बाद है ली, और उसके बाद है अल मलाइका, ठीक है। अल मलाइकती। तो बेसिकली ली जो है हरफे जर, उसने अल मलाइकती को क्या किया? जर दे दी। तो ये ली हरफे जर है, और उसके नीचे उसका मजरूर इस्म है, के फौरन बाद एक मजरूर इस्म आता है। मिल के दोनों क्या बनते हैं? जार मजरूर क्या कहेंगे उसे? जार मरतबे जार। मजरूर मिल,
बिल्कुल, जार मजरूर मिलके मुरक्कबे जारी। जारी। आय अल्लाह जी, क्या करूं मैं। अच्छा, ओके, आप छोटे वॉशरूम में चले जाओ, फिर मुझे आवाज देना। ठीक हो गया। स्मॉल वॉशरूम, सीक्रेट वॉशरूम। ठीक है, मुरक्कब जारी बन के इसका याद रखें कि मुरक्कब जारी आइंदा जुमलों में जब भी आएगा इसको मुतालिक कहते हैं। इसको बस अभी याद कर लो ताकि उस वक्त टेंशन ना हो। ये हमेशा मुतालिक कहलाता है, यानी कि किसी के मुतालिक ये कोई इन्फो दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो ये मिलके हमेशा मुतालिक कहलाता है। यानी कि आइंदा सेंटेंसेस में जब हम इसको यूज करेंगे, इसका नाम हम इसको मुरक्कब जारी नहीं बोला करेंगे, इसको हम मुतालिक बोला करेंगे। इसलिए मैंने कहा अभी टीचर से ही मेरी आपको ये। 5 मिनट की क्लास मिस हो गई है टीचर, मुझे टाइम का नहीं पता चला था। क्या कोई बात आपने नहीं, कोई थोड़ा। आपने नया तो नहीं पढ़ा, मैं तो कुरान के ऊपर करवा रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है टीचर, नो प्रॉब्लम। लिल मलाइका मैंने जार मजरूर मुरक्कब जारी पढ़ाया है अभी सिर्फ। जी, अगला बच्चा जो है, बात हम कर रहे थे, यहाँ पे कहा मलाइका के लिए उस जुदू सजदा करो। इसके अंदर सजद का वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, सीन जीम दाल, सजदा आपका रूट वर्ड है। सजदा करो ली आदमा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ली आदमा, ये क्या बना है आयशा असद। ये बाजी ली भी हरफे जार है, तो साथ आदम को उसने मजरूर किया, ये मुतालिक बन गया। बिल्कुल, ली जान मजरूर आदमा। मुतालिक बन गया, लेकिन आपने वही देखा कि क्योंकि इसको आदमी होना चाहिए था, लेकिन आदम क्या जी, वर्ड है, गैर मुंसरिफ गैर मुनसरिफ है। गैर 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 मुंसरिफ होगा। मुनसरिफ मुंसरिफ। है। इस वजह से वो जबर के साथ है, लेकिन ली बता रहा है कि है ये जरी हालत में। अब जी। अगर ये टॉपिक मैं ना कराती तो आपको इस बातों की समझ आनी थी आप लोगों को। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। जी, तो अच्छा आगे आ जाते हैं। अब मुझे थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा। कोई आप में से कोई एक बच्चा कर ले कोई और मिसाल। ठीक है, कौन करवाएगा। मैं जाओ छोटे को बाथरूम से क्लियर कर लूं। आयशा, आपको एक दो एग्जाम्पल देखो आगे। जी, आयशा, इसी में आप देखो मिन है। बिल्कुल सारा बहन, मिनल काफिरीन। हाँ, मिनल का खाना मिनल काफिरीन ना, ये भी जा रहे। बिल्कुल सही है सारा बहन। ये अब आप मिसाल याद रखिएगा, ये नादिया बाजी को बता और दीजिएगा। काफिरीन जो है ये मुजक्कर है ना, क्योंकि या नून है। बिल्कुल जमा मुजक्कर है सारा बहन। काफिर की उसमें है ना, हम्म। मर्द काफिरों के बारे में बता। आया नंबर मिनल बताएंगे प्लीज आप। काफिरीन। आया जरा ये नंबर बताइएगा मैं आयशा अपना। बहन, ये जो टीचर ने ये मुतल्लिक के बारे में टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया है, ये तो मुझे समझ ये में आ बहन गया। जी बहन, उन्होंने हमें ये बताया, जैसे उन्होंने हमें मिसाल दी लिल मलाइकती। अब इसमें हमने देखा कि लिल आ गया तो हमने रूल याद कराया गया था कि ली हम्म प्लस इसम हम्म इसका मानी है के लिए। तो जब ये हम्म आएगा तो ये जार है, हरफे जार है। और हम्म जिस हम्म हर्फ को इसम को जर दी जाती है उसे मजरूर कहा जाता है, तो जार हम्म मजरूर हो गया और ये हम्म मुरक्कब जारी बनता है। लेकिन हम्म हम इसको जब इस एक क्लॉज को या एक वर्ड को इस तरह देखते हैं तो हम इसे मुतालिक कहते हैं। नादिया बाजी ओ कहती हैं हम इसे ओके। पूरा वो मुरक्कब जारी नहीं बोलेंगे। आइंदा जब भी आप लिल मलाइकती आपने हम्म देखा या ली आदमा देखा तो हम इसे मुतालिक कहेंगे। है तो ये मुरक्कब जारी। फिर उसके बाद हम्म जब उन्होंने हमें दूसरी मिसाल करवाई ली आदमा इसी आयत से, तो आप हम्म देखोगे कि हरफे जार आ रहा है आदम से पहले, तो लाम जेर ली हरफे जार है। ठीक है। और हमने हम्म ये कानून पढ़ा कि जब भी इसम के साथ लाम जेर ली आएगा तो वो जरी हालत में चला जरी जाएगा। हालत में होगा, हाँ। लेकिन क्योंकि आदम हमने पहले पढ़ा कि गैर मुनसरिफ इसम है, मुनसरिफ है, और हाँ हाँ हाँ। गैर मुनसरिफ इसम जो है वो रफा की हालत में होते हैं, और नसब और जर दोनों की हालत में नस्बी हालत में होते हैं। तो इसी वजह से ये
अली आदमा रहा। ठीक है। कंफर्म ये हाँ थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा आपने गलत वो टर्म यूज कर ली कि दोनों में नसबी हालत, हालत तो उसकी जरी है, जब जार में होगा जरी तो हालत जरी होगी, एराब जो तो है वो वैसे नस्बी जबर होगा। आएगा। सॉरी नादिया बाजी, हाँ हाँ सॉरी, ये एराब आपका जुमला नस्बी गलत होगा। होगा। मैं थोड़ा सा इस वजह से कंफ्यूज हो रही थी कि टीचर ने एक नया वर्ड यूज किया ना, तो मैं समझी कि मेरी एब्सेंट में टीचर ने कुछ नया तो नहीं पढ़ा दिया। ये मुझे थोड़ा सा बस डाउट था मुतल्लिक जो टीचर ने पढ़ाया ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है आयशा, थैंक यू, जजाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी नादिया बाजी फॉर द नहीं स्लिप ऑफ नहीं टंग। ऐसे तो, ये जो ऐसे तो excuse me, ये जो गैर मुंसरिफ इसम, ये जी कैसे लिखते हैं मुंसरिफ? इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दो। मीम ने लिखते कैसे हैं जी कि टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ। जी जी, मुझे इतना वो तो पता इस है, आपने एक बार बताया था कि जो जबर वाले पैगंबरों के नाम आएंगे ये फलस्तीन के इलाके के पैगंबर हैं, और जो जबर जेर और पेश तीनों हालतों में वो अरब के पैगंबरों के लिए आता है, जी, तो लेकिन जो उनको नाम जेर में नहीं आते उनको हम गैर मुंसरिफ कहते हैं ना। जो जिनको जेर पसंद ही नहीं है वो जेर में कभी लिखे ही नहीं जाते, सिर्फ ओके ओके। पेश में लिखे जाते हैं और जबर के साथ लिखे जाते हैं। जब जरी हालत होती है तो भी वो जबर में लिखे जाएंगे, जेर के साथ में लिखे जाएंगे, हालत जरी होगी। अब हरफे जर के बाद तो जरी हालत ने आना है, तो और हालत तो नहीं आ सकती। लेकिन हम्म। आपने यहाँ 34 आयत में देखा कि लिखा कैसे हुआ है, हमने ली के बाद आदमी के बजाय आदमा लिखा हुआ है, जी। क्योंकि इन गैर मुस्लिम अस्मा को जेर नहीं पसंद, ना तनवीन पसंद है ना जेर पसंद है। गैर गैर मुंसरिफ कैसे लिखते हैं? मुंसरिफ। मीम नून सौद, जी सौद जौद होता है ना, जी जी जी। और ओके, रे और हो गया। फे। जी जी जी। फिर हो गया, आगे चलते हैं क्लियर। जी। जी जी टीचर ने ये पूरा एक लेक्चर गैर मुंसरिफ अस्मा पे था बहन, आप वो मेरा ख्याल से पूरा देख लेंगी ना तो सुन आपको बहुत अच्छे लीजिएगा, तरीके से समझ आ जाएगा। सुन ओके ओके लीजिएगा उसको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी 13 मिनट रह गए, हम जल्दी जल्दी से करते हैं। आपने देखा यहाँ सारा पे बहन अंता जब, जी जी सारा बहन ने आपके गैर मौजूदगी में एक मिसाल बताई है, मिनल काफिरीना, इसी में आयत नंबर 34 में। ओके सारा बहन आप बिल्कुल। प्लीज बता दो। जी बिल्कुल, मिन जो है हरफे जर है, और हमने ये कहा था अगर तो पेश वाली शक्ल हो तो वाव नून के साथ होती है, फिर इसको होना था अल काफे रूना, हाँ, वाव नून के साथ। लेकिन अगर जबर जेर हो तो फिर वाव नून बदल जाता है या नून के साथ, तो ये बन गया अल काफे रीना। रीना, जी। परफेक्ट माशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। अब ये ते की हम मिसालों पे ज्यादा जोर देते हैं। जब ये अकेला आया, कहा अल्लाह ताला ने, कहा हमने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ए आदम उस्कुन, सकून के साथ आप कहाँ रहते हो, अपने घरों में। तो उन्होंने कहा उस्कुन रहो, अंता आप या तुम, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वह जऊ जी का, और जौज किसे कहते हैं, बीवी को, साथी को। बीवी को, जोड़े साथी बीवी को। स्पाउस। को। और इसके साथ आपने देखे क की शक्ल आ रही है। यहां मैंने, आप एक डब्बा देखो, मैंने त की शक्लों के नीचे काफ की शक्लें लिखी हैं, पूरी आइडेंटिकल है। त के बजाय क, ती के बजाय की, तुमा के बजाय कुमा, और तुम के बजाय कुम। सिर्फ फर्क यह है कि ते के बजाय काफ का डंडा इस्तेमाल कर लिया है, बनाने का पैटर्न आइडेंटिकल है, इन दोनों का मतलब तुम होता है। ठीक है, यानी कि ता या का फिर वही मतलब बात, भी तुम, और का जो आ जाएगा उसका मीनिंग भी तुम सेम में आएगा। मीनिंग, सेम मीनिंग। फर्क ठीक वही है। जो मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, कि जब ये फिर डिटेल इसकी बाद में करेंगे, सेम मीनिंग्स हैं, बस ये याद रखना है। ठीक है, उसका भी मतलब तुम एक, तुम दो, तुम सब, तुम एक मुअन्नस, ये दोनों सेम इस्तेमाल होते हैं। फर्क क्या है वो मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। ज़ौजी का, तुम, अंता, अब एक आ गया त वाली शक्ल, एक आ गई क वाली शक्ल। अब मैंने कहा था जब सपोर्ट नहीं होती तो वो अन पकड़ लेता है, अन का डंडा पकड़ लेता है। अब ये क को सपोर्ट थी
वर्ड की, उसने उस वर्ड को पकड़ लिया। ठीक है, तुम और तुम्हारी बीवी, तुम ही है ना, उन्हीं के लिए बात जी कर रहे हैं ना, अदब के लिए ही। जी तो एक जगह त हुआ हुआ है, एक जगह क हुआ हुआ है, दोनों का मतलब तुम है। जहां सपोर्ट है वहां उसको कुछ नहीं पकड़ा, जहां सपोर्ट नहीं थी वहां अन को पकड़ लिया। ठीक हो गया, तो दोनों का सेम जी मीनिंग है। आगे चलते हैं, आगे तुमा भी आ गया है, शि तुमा, सही तुम उन्होंने कहा जी रगदन खाओ, हैसु जहां से मर्जी, शि तुमा तुम दोनों। ठीक है, यानी कि अब उनको कहा है कि जन्नत में उतर जाओ, सुकून के साथ रहो, तुम और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत के अंदर, मरिया कुला आंटी, और खाओ। जी बेटा। शीख टीचर का क्या मतलब होगा? शीख का क्या मतलब होगा? तुम्हारा तो तुम दोनों हो गया। जी ना, जितना मर्जी तुम दोनों चाहो। चाहो, तुम दोनों चाहो। ठीक है, टीचर इधर इधर आप जी बता जी। रही हैं जी ज़ौजु का शई का तुम। मानी नादिया बाजी पूछ रही है क्या होगा यहाँ पे। शई तुमा किसका? है ना, ये शे शई नहीं है, तुमा शे जो है। वर्ड, शी जी तुमा जी, जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होगा, शी का पूछ रही है, तुमा तो हो चाहो, गया ना तुम दोनों। चाहना, चाहना। चाहना, ठीक है। टीचर हैसु ये जो जहां से चाहो, तुमा तुम दोनों, तुम मतलब दोनों पूरी जन्नत में से जहां से तुम दोनों चाहो खाओ। तो तुमा का वर्ड किसके लिए आ गया अब? आदम और हवा दोनों के लिए। पहले क्योंकि वो हम्म कलाम आदम से अकेले से कर रहे थे, तो ता या का वर्ड इस्तेमाल हुआ। बात तो आदम अलैहिस्सलाम से कर रहे हैं ना। ठीक है, सुकून से रहो तुम और तुम्हारी जौज। अब जौज से बात तो नहीं कर रहे ना, एक बंदे से कर रहे हैं, तो त और हम्म क इस्तेमाल हुआ। जी ठीक है, और फिर कहा खाओ। जी अब कुल, कुल जो डंडे वाला कुल है ना, एक कुल जी तो हमने कुल हु वल्लाहु अहद में पढ़ा था ना, उसका मतलब होता है बात करना, कहो। अब हम्म यहाँ है कुला, डंडे वाला इसका मतलब होता है खाना। कला। अब आप, मैंने कहा था दो की जब बात होती है आगे एक डंडा आ जाता है, तो आपने देखा कुला, आ आगे लिखा हुआ है कि नहीं, तुम दोनों जी खाओ। ठीक है, बेशुमार जहां से मर्जी तुम दोनों चाहो, तो तुम आ गया जब तुम दोनों की बात हुई। वला तकरबा, कुर्बत वाह, का क्या मतलब होता है? करीब, करीब तकर्रुब। ना करीब जाना, और नहीं करीब जाना। अब फिर कुर्ब के आगे अलिफ आया हुआ है कि नहीं? जी जी तकरबा, जी बिल्कुल। नहीं तक करीब जाना तुम दोनों। अब ये दोनों के लिए आया हुआ है अलिफ, यानी कि तुम दोनों करीब मत जाना। हाज़िही शजरा, किसके करीब ना जाना? इस दरख्त के। अब जो लोग हाँ कहते हैं सही गंदुम है। खाई, तो क्या गंदुम दरख्त पे उगती है? जी नहीं। नहीं तो ये सेब, सेब खाया। नहीं, देखें जी कुरान में अल्लाह ने तो टीचर क्लियर जैसे नहीं है ना किया हुआ ना, कि कुछ लेकिन आयतें। जी 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 टीचर बोलो। आप बोलिए। टीचर नहीं नहीं, जैसे बताओ कुरान अगर में है आपके ना पास कुछ कोई चीजें मौजूद अल्लाह ताला ने मुहकम रखी हैं, कुछ मुतशाबिहात रखी हैं। तो जो है। चीज जी अल्लाह ने एक्सप्लेन नहीं की या जो चीज अल्लाह ताला ने नहीं बताई, तो हमें भी फिर उसके उसमें नहीं जाना चाहिए कि क्या खाया, सेब खाया, गंदुम खाई, बस अल्लाह ताला ने इतना बता दिया नहीं नहीं कि बेटा, उस ये दरख्त तो के। अब आप गलत कमेंट कर रहे हो कि क्या सेब खाया कि गंदुम खाई। मतलब है कि गंदुम तो शजर पे नहीं उगती ना। नहीं होती, हाँ। ये इतना तो हमें पता है ना कि शजर से खाया जो भी खाया। शजर से खाया, हाँ। लेकिन एक्सप्लेन ये वो कहीं पे क्लियर है कर नहीं कि रही हूँ। क्या खाया, ये तो नहीं कहीं पे भी जी, हमने लेकिन वो तफसीर में अब पढ़ा। जो भी खाया दरख्त से खाया है ना। दरख्त से गंदुम तो खाया, जी दरख्त जी। नहीं है, वो तो झाड़ी है। हम्म हम्म। उसके लिए शजर का वर्ड तो नहीं यूज होता ना। जी 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 टीचर। ये तो बताना ये चाह रही हूँ आप। क्रिश्चियन और जूस जो है वो कहते हैं कि सेब, उनकी जो मिसालों में रवायत जो है सेब कहते हैं, इसलिए मैंने से
तो हम इसको वल्लाहु आलम कह देते हैं, ठीक है। तो लेकिन वही कुछ उलेमा ये कहते हैं कि उनकी बुक्स में भी अगर उसको हम 100% नल एंड वाइट तो नहीं कर सकते हैं ना, बहुत सारे वाकयात हजूर को भी उन्हीं की किताबों से पता चले। तो बहरहाल हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हमें क्लियर पता है कि दरख्त से खाया जो भी खाया, गंदुम नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे गंदुम कहते हैं लोग। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अब मिनज़ ज़ालिमीना क्या है? जी क्या मुताल्लिक, ये मुतालिक है। जार मजरूर का वर्ड तो बोलो ना, ताकि उसको तो ना भूलो। जार टीचर मजरूर जार फिर मजरूर, तो उसको जार मुताल्लिक। मजरूर है और मुतालिक है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से, फ पस तकूना, त तुम, कून, कून का मतलब होता है होना, बस तुम हो जाओगे। अब फिर आप देखो इसके भी आगे एक अलिफ आया हुआ है, तो ये एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है? दो की। हुमा, हुमा, तुमा, कुमा, सब में अलिफ आ रही है ना दो के लिए। जी तो ये इसमें याद मिना रखना है कि ज़ालिमीना क्यों आ रहा है? नून की जी फतह क्यों आ रही है फिर? मिना नहीं ज़ालिमीना समझ, ना कह रही है ना, तो फिर नहीं नहीं इसमें नहीं बेटा, जर क्यों आ कूना की बात कह रही हूँ। उन्होंने क्या पास, अच्छा फ का मतलब होता है फिर, पास त तुम, कूना हो जाओगे, अलिफ दोनों, बस फिर तुम दोनों हो जाओगे मिनज ज़ालिमीना, जालिमों में से। जालिमों ये आयत नंबर सॉरी बता दिएगा जरा। 35 की लास्ट पढ़ रही हूँ। यानी कि जुल्म करने वाले अलहदा एक है कि जो जितने भी लोग जुल्म करते हैं उनमें से तुम हो जाओगे, तुम दोनों, अगर तुम इस शजर के पास चलोगे तो जालिम लोगों में से हो जाओगे, ठीक है। जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, हुमा का पहला वर्ड वर्ड आया हुआ है, जी फ़अज़ल्ला। अब यहाँ पे कुछ ना फेल वर्ड्स भी हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जी वो करना है, हम सिर्फ हुमा के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब ये जी फेल के ठीक है। साथ है, इसलिए अभी हम इस पे फोकस नहीं करते। अनहा क्या है? कोई और बोले, अब दो बच्चे ना बोलते जाया कर। जी जिसने नहीं बोला वो बताएगा मुझे। आयशा बाप नहीं बोलोगे जी। समिया, अनहा। सिस्टर अभी मैंने पिछली क्लासेस नहीं ली, पहली आज पहली मेरी क्लास है, तो मुझे अभी बताना नहीं आपने सही आ इतना रहा तो मैं। पढ़ा हुआ, मेरी पुरानी स्टूडेंट हो। अन का आपको नहीं पता क्या है? अन नहीं, मुझे मिन, अभी नहीं अन, समझ आ रही। फी, ये तो इला, हरूफ अला। जर है ना? तो हरूफ हरूफ जर के बाद क्या आता है? मजरूर। हमेशा ही इसम आता है, कोई कुछ और आ ही नहीं सकता। हरफे जर के बाद जब भी आएगा मजरूर इसम आएगा। मजरूर इसम आएगा जी। तो अन और मजरूर इसम मिलके क्या बनेगा? अ, जार मजरूर मिलके अन क्या और बनता है? मजरूर मुतल्लिक। बिल्कुल, मुरक्कब जारी बन के मुतालिक बन जाएगा, ठीक है। मुतल्लिक किसको कहते हैं? जी मुतालिक आपने कहा कहते हैं, मैं मुतल्लिक कहती बोलना हूँ, है। मुझे प्लीज समिया, मुझे प्लीज इम्तेजाज के मुतालिक कुछ बताओ, क्या मतलब होता है मुतालिक? उसके बारे में। तो बस ये इंफॉर्मेशन को कहते हैं। एक आपके पास मेन इंफॉर्मेशन जी इंफॉर्मेशन होती है जुमले में, ठीक है, जिसको हम खबर बोलेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। और एक कोई उस मेन खबर के अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, तो मुतालिक हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। मसलन मैं आपको कहती जी हूँ, ठीक है। मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये एक जुमला मुकम्मल हो गया है, जी क्लियर है बात? मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, जी कोई एक मुकम्मल जुमला है। अब मैं कहती हूँ कमरे में, जी इन द रूम, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना।
पूरी इंफॉर्मेशन दे दी आपने। जरूरी तो नहीं था ना कि मैं बताती कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। इन द रूम, इन द मॉस्क, इन द स्कूल, ये अब इनकी उर्दू क्या है? में कमरे में, मदरसे में, स्कूल में, पार्क में। अब इनका अरबी क्या है? आना। नहीं बेटा, में का अरबी, इन का अरबी। कौन बताएगा? सी आतिका। मालूम है। फी। इन। तो आपका हरूफ जर है कि नहीं? जी इन। फी आपका हरफे जर है, और उसके बाद एक इसम आ रहा है, कमरा, मदरसा, स्कूल, पार्क। तो ये दोनों मिलके फिर क्या बनेंगे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सिंपल एज एक्स्ट्रा दैट। इंफॉर्मेशन। जी। तो मुतालिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कहते हैं। एक मेन इंफॉर्मेशन है कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं मेड को पढ़ा रही हूँ, कुछ भी कह दूं मैं, ये एक मुकम्मल जुमला है। कहाँ पढ़ा रही हूँ ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो मेरे जरूरी नहीं था कि मैं बताती। एक मजीद एक्स्ट्रा कोई खबर दे रही हूँ आपको। ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा खबर जब भी आती है जी हरफ जर जी के साथ ही आती है। ठीक है? तो इसका मतलब है, अब हा जो है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? सॉरी, यहाँ तो मैं बताए, हाँ यही मैंने, ये तो नहीं, अभी क्या पे बढ़ा रही थी, कौन सा वर्ड? अच्छा, तो अन हावल के पूछा था, अन का क्या मतलब है? ये वो फी ही में पेशा चली गई हूँ। फी ही इसके नीचे आ रहा है ना, फी का क्या मतलब होता है? फी होता है अंदर, इन में। तो इसके फौरन बाद जो आ रहा है वो क्या है? प्रोनाउन है, जमीर है। जमीर। तो इसम है ना, मैंने कहा था हरफे जर के बाद लाजमी एक इसम आता है, और वो क्या होता है? वो जर वाला होता है, समाता है। मजरूर। जी। मजरूर इसम। तो अब ये इसका मतलब है जो मैंने आपको, अब वापस अपने लेसन की तरफ जाओ। मैंने ऊपर आपको दो वर्ड्स बताए थे, हुआ और हिया। ठीक है? ये दोनों पेश के पास हैं, ये पेश की शक्लें हैं। इसी को अगर मैंने जर में लिखना हो तो आप नीचे वाले डब्बे, अंता अंतुमा के नीचे डब्बा देखो, वहां मैंने क्या लिखा है? हु और हा। हाँ ये जबरजेर यूज करते हैं। जी। तो ये दोनों की मिसाल यहाँ पे आ गई है कि नहीं? अनहा। अनहा। अब जी हाँ। के बाद में जरूर इस सामने आना है ना, तो मैंने जी वाहिद हिया तो मुदक्कर नहीं के लिखा साथ ना, अनहा। तो मैंने जी हा लिखा है, मैंने हिया नहीं लिखा। ठीक है? और फी के जी बाद मैंने जी जी हुआ नहीं लिखा, बल्कि हु लिखा है। जी लिखा है। आई समझ? आप लोगों को जी बात समझ आ रही है? जी जी। या मैं लिख देती हूँ। जब अकेला था तो वर्ड था हुआ, लेकिन वही हुआ जब हरफे जर के बाद आया, फी के बाद, तो वो बन गया फी हु। ठीक है? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फी हु। इसी तरह वैसे बनता है लफ्ज हिया, लेकिन जब अन के बाद, हरफे जर अन के बाद आया, तो क्या बन गया? अनहा। यानी कि अब ये जार मजरूर हो गए दोनों, जार और मजरूर इसम, यानी कि जर वाला इसम। और ये सारे क्या कहलाएंगे? मुतालिक। मैम ये हाँ क्लियर की है? जो जमीर है ये किसके लिए आई है? यहाँ कहा गया है कि फिर फुसला दिया, यानी कि मिस गाइड कर दिया, हुमा उन दोनों को, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को। किसने?
अशैतान, शैतान ने। सही। अनहा। अनहा, ये शजर के लिए आई है। उससे, यानी कि वो जो शजर था ना, जिसके बारे में जी कहा गया था जी कि इसके करीब ना जाना। जी शजर के जी जी आगे गोल ते है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मोनस है, तो उसके लिए हाँ आया। उसके लिए जब प्रोनाउन आएगी वो क्या आएगी? हाँ, समझ आई? मोनस थी। इससे आपको मोनस तर्जमा जी करना भी आसान होता है। आपको समझ आती है कि जी किसकी तरफ इशारा है, किसकी बात हो जी रही है। जी जी यानी कि जब उस शैतान ने, अल्लाह ताला ने तो उनको ये कहा ना कि अब तुम जो जो मर्जी खाओ, जहां से मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, बस इस दरख्त हम्म शजरा के पास नहीं आना। बस हम्म फिर उसके बाद फुसला दिया, गुमराह कर दिया, हटा हम्म दिया हुमा, उन दोनों यानी कि आदम और हवा को, उसकी हम्म जौज को। अशैतान, किसने? शैतान ने। शैतान ने। किससे? उस शजर से। अनहा, व अखरजा, फिर निकाल दिया, हुमा, उन दोनों को, मिम्मा, उससे जो, काना, थे वो दोनों। अब फिर अब अलिफ आया हुआ है कि नहीं? जी 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 काना का जी मतलब होता है। वो थे, वो थे, निकाल दिया उन दोनों को जिसमें वो थे, वो दोनों थे। फी ही, उससे। ठीक है, तो ये आपको खुद ही समझ आएगी। अब यहाँ नीचे देखो, फिर आगे बाजुकुम, इसी आयत में 36 में आगे आ रहा है बाजुकुम। कुल ना, कहा हमने, अब ये अल्लाह ताला अपने लिए बोल रहे हैं। हमने कहा, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा, इहबितू, इहबितू का मतलब है उतर जाओ। बाजुकुम, क्या तर्जमा होगा? बाज, जो हमारा उर्दू का बाज है वही बाज है इधर भी। क्या जी तर्जमा तुम में होगा? से बाज, तुम तुम में में तुम से से बात। सब में बाज। से। अब उतरने के वो कितने, पहले तो दो लोगों की बात हो रही थी ना, आदम और हवा की। अब कितने जी जी लोगों की, उन सब, कितनों को उतारा था अल्लाह ने? सबको, सब। दोनों को, कितने लोगों को? 3 को। दो तो आप प्लूरल हो दो गया ना। जी 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 प्लूरल हो गया। पाओ अलिफ भी जमा के लिए आता है। उतर जाओ तुम सब, हम्म बाज तुम में से। अब यहाँ 3 की बात हुई है तो कुम आ गया है। जी क्लियर हो रही है चीजें आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे अब खुद नजर रखना। चाहे ऊपर हो गए हैं 7 मिनट, इसको हम इधर एंड करते हैं, ठीक है? ये बस इस आयत में देख लेते हैं। बाजुकुम, बाज तुम सब में से, ली बाजिन, फिर ये क्या आ रहा है? कौन ये जार बताएगा? मजरूर आ रहे हैं ना के मैडम। आयशा, आप बहुत लाम बोलते हो जेब, बेटा। लाम जेब ली है आप तो किसी और को भी सीखने देना। मजरूर। 2-3 लोग जब बोलते हैं ना, फिर बाकी चुप रह जाते हैं, फिर वो सीख नहीं पाते। हर क्लास में 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं जो रह नहीं सकते। जी। हाँ हाँ जी, जी बोलें। लिबाजिन, ला ये फिर हरूफ जर है। ठीक, और बिल्कुल ठीक। मुतालिक, मुतालिक मुरक्कब जारी हो जाएगा। बास। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। अब आपने देखा ना, ली ने बाज को, अब ऊपर वो, जब मैंने कहा था नॉर्मल इसम होता है तो हमेशा पेश वाला होता है, बाजू, ऐसी है ना ऊपर, इह बितू के बाद। हर इसम मैंने जी कहा था कुरान में पेश वाला होता है, तो वह नॉर्मल कोई चीज अफेक्ट करने वाली नहीं है, तो वो पेश वाला लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हरफ जा रहा है, उसने बाजू को किस में बदल दिया? बाजिन के अंदर। पहले था बाजू कुम, अब ये प्लूरल के लिए है तो कुम आ गया है। बाज तुम में से, बाज के लिए।
लिबास है, सॉरी। जी। बास तुम में से बास के लिए, तो अब ये फिर आ गया है जार मजरूर मुतालिक। अदुवन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन है, यानी कि तुम में से बास बास के लिए दुश्मन है, या किसकी तरफ इशारा है? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। जार मजरूर इस्म मुरक्कब जारी और मुतालिक। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आ गया। अब लकुम, लकुम का क्या मतलब है? किसने अभी तक बड़ी देर से नहीं बोला? महगुल। तुम सब लकुम, जी। लकुम क्या है? अ, लकुम और बाजी और वो सब। ल का क्या मतलब है और कुम का क्या मतलब है? अ, बाजी ल कुम का का तो हमने मतलब है अभी पढ़ा है ना। के लिए, के लिए। जी बिल्कुल। और कुम है मुजक्कर जमा, जमा मुजक्कर, बिल्कुल ठीक है। जमा जी। मैंने ये बताया, तो मुरकब ये के लिए है, तो फिर ये क्या है? ये जार मजरूर। बिल्कुल, ये भी जार मजरूर है। जी। ठीक है, ये भी जार मजरूर है, और मैंने आपको कहा था मजरूर, और ये भी मुत्तालिक बन के आएगा, जी। मुरक्कब जारी बन के क्या कहलाएगा? मुत्तालिक। चलो जी। ठीक है। तुम सब के लिए क्या तर्जमा होगा? तुम सब के लिए, ठीक है। जी। तो फिर इसी के आगे फिल अर्दी भी आ गया है, जी। ठीक है। फी, ये भी हरफे जर है, और आगे अल अर्दी, यानी कि ये भी मजरूर इसम। आगे जी। इलाहीनिन, ये भी आ गया है। इला तो मैं, जी। हाँ, यहाँ पे एंड करती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम ऊपर कर दिया मैंने, तो बस लिख दूंगी इधर, एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। आयत नंबर 35 है, उसमें इतनी सारी मिसालें हमें मिल गई हैं, ठीक है। हमें जमायर की भी मिलती गई हैं, और मैम हमें, 36, जी बेटा, 36 मैम, 35 और 36। जी चलें, आप लोग जा सकते हैं, बस इसको लिख के मैं सेव करके बंद कर दूंगी। आई होप आपको मैम समझ बस एक आई है। क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन, जी जी, आप ये बेशक करें। हमारी हमारी जो कुम की जमीर है, जैसे तो ये जो लास्ट में जमीर आएगी तो वहां पर कुम आएगा। अब जैसे कुम और हुम है तो दोनों में क्या फर्क होगा? जी, हम या तुम, ते और काफ को मैंने इकट्ठे लिखा है, हम से ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा, हे ये की तो शक्ल कुम। तो हे की शक्ल तो थर्ड पर्सन के लिए ना, गायब के लिए। जी 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 जी। काफ और ते की शक्ल सामने वाले से बात करने के लिए, हाजिर शख्स के लिए इस्तेमाल ओके, होती हैं ये शक्लें। और तो वही वाली बात है मतलब कि ते जो है, ते की शक्ल पेश के पास है, और काफ की शक्ल जबर जेर के पास है, ये फर्क है इसमें। अच्छा। हरफे जर के बाद आपने देखा ना, कुम आ रहा है, जितने भी जी हरफे जी जी जर हैं। जी। हाँ जी हाँ और जी। इसी तरह हे में हा और ही आ रहा है,
जी जी हुआ ही या नहीं आ रहा, क्योंकि हम्म हुआ ही या जबर के पेश के पास है। इसी तरह ते की सारी जितनी भी शक्लें हैं ना वो पेश की हैं, और काफ की जितनी शक्लें हैं वो जबर जेर के पास हैं। ओके तो इससे जर के बाद आप देख रहे हो सब काफ की शक्लें आपको मिलेंगी, कभी भी जी ते की शक्ल नहीं मिलेगी। जी जी अन जी जी अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, बस ये मैं लिख के हम एंड कर रही हूँ, आप लोग प्लीज पिचक जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आखिरी बंदे को भी समझ नहीं आएगी, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, इसलिए किसी ने परेशान नहीं होना। Thank you so much, Nadia Baji. Thank you so much. Jazakallah khair. नादिया बाजी, मैंने बहुत ये सेकंड सेशन को पूरा मिस किया क्योंकि घर पे काम चल रहा है ना, तो फिर या इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है ना, ये सेकंड सेशन जी की भी? बिल्कुल बिल्कुल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके टीचर इंशाल्लाह। ये सेकंड वाले की रिकॉर्डिंग जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि इसमें ये जो आपने करवाया ना अंतुमा अंतुम, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये ये मेरे मैंने से मिस हो आपको गया। पीछे लिखा था, आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, ये हम्म। जब आपको ब्रेक दिया उस वक्त मैंने ये लिखा है सारा, इसलिए ये ना अभी हमने समझो ये, कि अच्छा ये हम नेक्स्ट मैंने क्लास में पढ़ाया करेंगे नहीं है टीचर। आप लोगों को, अच्छा अच्छा ठीक आपके है। पीछे लिखा है। और मैंने कहा था जो ते का पढ़ाया है ना आइडेंटिकल वही है, सिर्फ ते के बजाय काफ लिख दो, ऐसे बोला है। त ठीक के है बजाय टीचर। क, तुमा के बजाय कुमा, तुम के बजाय कुम, इसी तरह ती की, तुमा कुमा, तुन्ना कुन्ना, सिर्फ ते को बदल दो काफ के साथ, तो वो जबर जेर की शक्ल है, और जो ते की हम्म। जितनी शक्लें हैं वो पेश के पास हैं। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद हो ठीक है जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है इसलिए टीचर कहे परेशान इंशाल्लाह। होने की जरूरत नहीं, हमने हर चीज कुरान के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही आप लोगों को चंद दिन में आपको याद हो जाएगा सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने पूरा इसको मिस किया है ना, समझ में नहीं आया ज्यादा। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो आप जरूर सेंड करें, सेकंड पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट में सही मैं है। थी लेकिन सेकंड पार्ट को मैंने मिस किया, तो इंशाल्लाह दोबारा देखूंगी इंशाल्लाह। ये आपको वो पढ़ाएंगी ना आपकी आपा जी, जी आपा जी आपकी जो आयशा है वो आपको पढ़ाएंगी ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है असिस्टेंट ठीक, मेरी। ठीक है नादिया बाजी। अस्तगफिरुल्लाह नादिया बाजी, हम तो खुद स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं। टीचर तो मैं खुद नहीं बनने को तैयार मिस होती आयशा है आप हमें मेरी मदद कर सकती हैं, मैंने पिछली क्लासेस नहीं ली तो आप अगर आप जब फ्री। जी आयशा मिस जो है इंशाल्लाह ना बहुत जरूर। मसरूफ है। मैं इंशाल्लाह आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह मंडे को कुछ दिन आप लोगों की क्लास लूंगी। इस मंडे को मुझे रिमाइंडर भी दिया था एक बच्ची ने, लेकिन मैं थी नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले मंडे से जो आपके टॉपिक मिस हुए हैं मैं आपको कवर करा दूंगी। मैं अनाउंस कर दिया ठीक। करूंगी, जो जो आना चाहेगा हम्म। उस क्लास में आ जाया करेगा, ठीक है जिसको हाँ लगेगा ठीक है। कि वो टॉपिक मेरा मिस हुआ हुआ है या समझ नहीं पूरी आई। मैं तो जी इंशाल्लाह आती है फिर ठीक। तस्वीर। अगर ठीक है मिस टीचर भी ना मंडे किया को। हो तब भी आ सकते हैं। कि अभी जी आप जी बेटा। सीक्वेंस में करवा रही हैं ना शुरू से, तो फिर ये यूट्यूब पे भी है आप जो फर्स्ट लेसन से लेके आज तक की बिल्कुल क्लासेस। सारा सारा कुछ है बेटा, सब कुछ है, इससे परेशान ना हो बिल्कुल आप। मिस नादिया चलें जी मुझे अल्लाह। वो भेज सकती हैं लिंक कुछ उनके एक दो के, फिर वो नहीं वो तो एक ही लिंक में सारा कुछ ही मौजूद है बेटा। मैं आपको अभी क्लास में जो लिंक भेजती हूँ उसमें सारे लेसन इकट्ठे होते हैं, हर एक के लिए आपको अलग लिंक की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जब अभी लेसन भेजूंगी ना इसकी रिकॉर्डिंग, तो वो जो मैं लिंक भेजूंगी आप उसको क्लिक करोगे तो सारे लेसन होंगे उसके अंदर पिछले। ठीक है, समझ आ गई है?
और वैसे भी आपको जो टॉपिक समझना है, जो बात लेसन सुन के आप मुझे वॉइस मैसेज करें, मैं आपको उसी वक्त समझा दिया करूंगी। हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आप पढ़ने वाले बने। जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।